कबीर, क्योंकि फिर प्यार टकरार में बदल गई। समीर ने अपने सपनों को मुझसे ऊपर चुना, मेरे प्यार से ऊपर चुना, और मुझे छोड़कर वो आईएएस की तैयारी के लिए दिल्ली चला गया। वाह आरुषि, तुमने मुझे बताना जरूरी तक नहीं समझा। क्योंकि कबीर, मैं उसे भूलना चाहती थी और भूल भी चुकी थी। आज अचानक से वो मेरे रास्ते का कांटा बनकर सामने आया है। वो क्या बताती वह तुम्हें? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुमसे बदला लेने के लिए आया? नहीं, अगर उसे बदला ही लेना होता तो वो पहले भी आ सकता था। सर, मालूम पड़ा है नया ऑफिसर समीर जोशी हमारे कंपनी के ऊपर इंक्वायरी बिठाने वाला है। तुम जाओ यहाँ से। मैंने तुमसे कहा था ना आरुषि कि वो जयपुर तुमसे बदला लेने के लिए आया हुआ है। इस ऑफिसर को मैं छोड़ूंगा नहीं। कबीर, अगर यही बात है कि वो यहाँ मुझसे बदला लेने आया है तो इस बार आरुषि चुप नहीं बैठेगी। साम दाम दंड भेद हर तरीके से लड़ेगी वो। अरे रुकिए मैडम, आप अंदर नहीं जा सकते। ठीक है, मैं अंदर नहीं जा सकती तो अपने साहब को बोलो बाहर आए। आज मुझे उनसे बात करनी ही है। मिस्टर जी। जी सर। अंदर आने दो। समीर, देखो, अगर तुम ये सब मुझसे बदला लेने के लिए कर रहे हो ना, तो अभी के अभी अपना ये खेल बंद करो। देखिए मोहतरमा, आप हैं कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। अच्छा, तुम मुझे नहीं पहचानते हो? कितनी बचकानी हरकतें कर रहे हो। तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ? लगता है तुम अभी भी 5 साल पहले अटकी हुई हो। मैं कोई 5 साल पहले नहीं अटकी हुई। मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ और बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ, लेकिन तुमने वापस आकर ना मुझे अपनी बेवफाई की याद दिलवा दी है। देखिए, मैं आपको फिर याद दिला दूं, मैं यहाँ मेरे काम के लिए आया हूँ, तुम्हारे लिए नहीं। अच्छा, अगर यहाँ काम के लिए आए होते ना तो बात ही कुछ और थी। तुम यहाँ मुझसे बदला लेने के लिए आए हो, वरना अस्ट्रा इंफ्रा जैसी इतनी एक्सपीरियंस कंपनी को एक भी प्रोजेक्ट ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं आपसे फिर पूछता हूँ, आप हैं कौन और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें भूला नहीं? तुम्हें देख के लगता है कि तुम मुझे नहीं भूली। तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं आज भी तुम्हारे लिए रो रही हूँ? मेरी लाइफ में और कोई नहीं आया है? देखिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी लाइफ में कोई हो या ना हो। एंड प्लीज एक्सक्यूज मी। हेलो, हाय डार्लिंग। अच्छा, आज रात को डिनर पे चलें? तुम्हारा पसंदीदा होटल। अच्छा, एक काम करना ना, पिंक वाली साड़ी पहनना, अच्छी लगती हो तुम उसमें। लव यू टू। हो गया? हेलो कबीर, अंदर आना प्लीज। कबीर, मेरे ना पैर पे बहुत जोर से चोट लग गई है। क्या तुम प्लीज मुझे उठाकर बाहर ले जाओगे? Why not? Sure. ये कबीर है। इसने मेरे सपनों को अपना सपना बनाकर ना अपनी जिंदगी बना लिया है। इसे मेरे पापा ने चुना है और हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। चले कबीर? समीर जोशी की कुंडली निकलवाई है और मुझे मालूम पड़ा है कि उसका ट्रांसफर जयपुर में हुआ नहीं है, उसने खुद करवाया है। इसका मतलब साफ है, समीर यहाँ बदला लेने के मकसद से आया है। कैसा बदला? तुम तो बता रही थी कि वो अंदर किसी लड़की से बात कर रहा था। वो सब उसका नाटक था। बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं समीर को। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें उसके कैबिन में क्यों बुलाया था? उसके सामने हमारी शादी की बात क्यों की मैंने? तो आरुषि, तुमने समीर को दिखाने के लिए मुझसे शादी की बात की? नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर हम शादी कर लेते हैं ना, समीर को अपने आप जवाब मिल जाएगा। शादी में अभी थोड़ा वक्त है कबीर, और तुम्हें पता है ना कि मुझे एस्ट्रा इंफ्रा के लिए जयपुर की सबसे ऊंची इमारत बनाने का अपना सपना पूरा करना है। और अब जब से समीर आया है, समीर ने हमारी कंपनी पे इंक्वायरी भी बिठा दी है। अब ये सपना पूरा होना मुश्किल लग रहा है मुझे। तो हमें क्या करना चाहिए? तुम कहो तो मैं समीर को... ना, समीर को मैं हैंडल कर लूंगी। मैंने हमेशा अपना काम ईमानदारी से किया है, लेकिन जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना आता है मुझे। समीर यहाँ बदला लेने आया ना, तो उसका जवाब उसे बदले से ही देते हैं ना, लेकिन दिमाग लगा के। हमें समीर को जाल में फंसाना होगा। कैसा जाल? वही जो हर लालची ऑफिसर की सबसे बड़ी कमजोरी है, पैसा। कल 10 करोड़ कैश मैनेज हो सकता है कहीं से।
10 करोड़ कैश? हाँ, समीर को रिश्वत देकर फिर से अपनी जिंदगी से दूर करना है। क्या देख रही हो? कुछ नहीं, तुम्हारी फोटो देख रही थी। याद है इस फोटो में जो ये टी शर्ट है ये तुमने गिफ्ट की थी? बहुत अच्छे से याद है, पर उन यादों को भुलाना चाहती। अगर भुलाना चाहती तो यहाँ नहीं आती। और कहाँ है तुम्हारा वो मंगेतर जो तुम्हें उठा के लेके गया था? देखो समीर, मैं यहाँ सिर्फ काम की बात करने के लिए आई। हम लोगों ने बहुत वक्त साथ में बिताया है, प्यार भी देखा है और तकरार भी, और इन सब के चलते हुए तुम मेरी कंपनी बर्बाद नहीं कर सकते। पुरानी बातें तो तुम उठा रही। एनीवेज, आओ बैठो। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ तुमसे बदला लेने आया हूँ? आई एम सॉरी समीर, तुमने मिस्टर मारवा की कंपनी को प्रोजेक्ट दे दिया तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। इसीलिए बस यहाँ तुमसे सारी बातें क्लियर करने के लिए आई हूँ। क्या हम साथ में काम नहीं कर सकते? तुम और मैं साथ में काम? हाँ समीर, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, तुम और मैं साथ में काम नहीं कर सकते? तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। तुम्हें ना अस्ट्रा इंफ्रा को ध्यान में रखते हुए अपने फैसले लेने हैं। अच्छा, तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे ऑर्डर्स के हिसाब से काम करूं? ऑर्डर्स नहीं समीर, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि हम साथ में काम करें। देखो, मुझे आज भी याद है तुमने कहा था कि तुम बहुत बड़ा बनना चाहते हो, बहुत पैसा कमाना चाहते हो। आईएएस तो तुम बन गए, पर क्या तुम 10 करोड़ कमा पाओगे? करोड़? हाँ, 10 करोड़। देखो, अगर तुम अस्ट्रा इंफ्रा के साथ हाथ मिला लेते हो ना, तो मैं तुम्हें 10 करोड़ कैश दूंगी। लाइफ आसान हो जाएगी समीर। तुम मुझे रिश्वत देना चाहती हो? इसे रिश्वत नहीं कहते हैं समीर, इसे बिजनेस डील कहते हैं।